मैं भी मोदी में भी रितेश मोदी का फिर से अभिषेक। युवा नेता अंशुमान सिंह के निजी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में गरजे रितेश पांडे। अंबेडकर नगर के उभरते युवा भाजपा नेता अंशुमान सिंह के तत्वाधान में आयोजित मैं भी मोदी में भी रितेश सर्व समाज सहबोझ मिलन कार्यक्रम में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया और भाजपा सांसद प्रत्याशी रितेश पांडे को भारी मतों से जिताकर विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में भेजने का सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प लिया गया। संयोजक युवा भाजपा नेता अंशुमान सिंह ने अपील की कि देश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए कमल का बटन दबाना है और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निवर्तमान सांसद व भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रितेश पांडे, जिला अध्यक्ष त्रियंबक तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह, ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, पंडित देवेंद्र नाथ तिवारी, रविंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, सूबेदार यादव, छोटकुन निषाद, नागाजी, राघवेंद्र प्रताप सिंह रोशन, राकेश, डॉक्टर अवधेश शुक्ला, अमला सिंह, ललन बहादुर वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। शंकर व अंशिका गायक मंडली ने अपनी मधुर आवाज में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच छटा बिखेरी। जिला अध्यक्ष त्रियंबक तिवारी ने आयोजक युवा भाजपा नेता अंशुमान सिंह की सराहना की। इस अवसर पर भाजपा सांसद प्रत्याशी रितेश पांडे ने अपने संबोधन में मोदी सरकार की उपलब्धियों व अपनी संसदीय उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि अंबेडकर नगर में मोदी सरकार द्वारा 2 एक्सप्रेसवे, एक गोरखपुर व दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। वह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 4 लाख परिवारों को शौचालय, 7 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड, 80,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना आदि उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अमरपुर, खानपुर, हुसैनाबाद और शाहपुर में उनके द्वारा लोकसभा में आवाज उठाने के बाद किसानों की सुविधाओं के लिए अंडर बाईपास बनाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि यदि अंबेडकर नगर की जनता द्वारा उन्हें जिताकर लोकसभा में फिर से भेजा जाता है तो जनपद में सद्दरपुर पीजीआई में ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा, केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा व स्पोर्ट्स कॉलेज भी खोला जाएगा, जिससे अपने जनपद से भी विराट कोहली निकल सके। उन्होंने ये भी बताया कि अयोध्या में भगवान राम के विराजने से अयोध्या विश्व का हब बन चुका है। वहाँ लाखों रोजगार के अवसर खुले हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। संविधान खतरे विषय के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी जी संविधान को और मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भाजपा के लोग इस पवित्र संविधान को एक ग्रंथ के रूप में अपनाए हुए हैं। आयोजक अंशुमान सिंह पार्टी के प्रति उनकी कर्मठता, मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करते उन्होंने कहा कि अंशुमान सिंह जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से आज भाजपा हैट्रिक की स्थिति में खड़ी है। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से सानुरोध है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और देश के हाथों को मजबूत करें, जिससे पूरे विश्व में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो सके। उन्होंने कहा कि भारत का स्थान विश्व पटल पर मोदी जी की वजह से सुर्खियों में है। अंशुमान सिंह ने आए हुए वोटरों और सपोर्टरों से अपील की कि आज ये समय है कि हम स्वामी विवेकानंद के उन सपनों को साकार करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन वह समय आएगा जब भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, और आज वह समय आ गया है कि हम भाजपा को वोट देकर स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करें। कि अपने मेडिकल कॉलेज जो है सदरपुर में, उसमें एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना होने का कार्य हो, और तो और साथियों एक स्पोर्ट्स कॉलेज की भी स्थापना हो, ताकि यहाँ के नौजवानों में से एक विराट कोहली भी निकलने का कार्य हो। और तो और साथियों इसी के साथ साथ ये औद्योगिक क्षेत्र की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये भी हमारी प्राथमिकताओं में से एक होगा, ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द नौकरियों के अवसर मिलने का कार्य हो। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए, जिसमें पिछली बार भी मैं बहुत करीब पहुंच गया था दीवाना के पास, उसमें हमें जमीन भी अलॉट होने जा रही थी। सिर्फ हमें उत्तर प्रदेश सरकार से साथियों जो बीएसए के विभाग से एनओसी न मिलने के कारण ये प्रोजेक्ट रुक गया, नहीं तो आगे चल करके ये भी एक प्राथमिकता लेकर के हम इस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने के लिए पूरी तरह से लगने का कार्य करेंगे। अंत में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों का जो सपना है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, भारत साथियों अपने पुराने गौरव पे पहुंचने का काम करे। साथियों निश्चित रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह करके जो परिवर्तन लाने का कार्य किया है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात रही हो साथियों, चाहे हमारी आस्था की बात रही हो, और चाहे देश की अखंडता की बात रही हो,
भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वादे कहे थे उनको पूरा करके आप सभी लोगों के बीच में रखने का कार्य किया है। आज भगवान राम का मंदिर अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और अयोध्या के अंदर ही साथियों ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है बल्कि पूरे अयोध्या का कायाकल्प करने का काम किया गया है। आज भगवान राम के मंदिर के इर्द गिर्द लाखों लोग आने का कार्य करते हैं, लाखों श्रद्धालु अयोध्या के अंदर जाते हैं और उनके अगल बगल उनको सुविधाएं देने के लिए तमाम प्रकार के नाना प्रकार के साथियों उद्योग लगने का कार्य किए हैं। नाना कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और भारत का संविधान हमेशा कायम रहेगा। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर द्वारा जो ये संविधान निर्मित हुआ है इसके अंदर इससे देश संचालित होता है। इसको एक देश का एक ग्रंथ मान करके आप आगे बढ़ सकते हैं जो हमें गाइड करने का काम करता है कि किस प्रकार से हमारे देश में राजनीति और नीतियां बनने का कार्य होंगी। इसको खत्म करने का कोई सवाल नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। देश की अखंडता जो थी जिसमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि हम कश्मीर में एक अलग विधान, एक अलग झंडा नहीं देना चाहिए, एक देश में दो विधान नहीं हो सकता, आज उसको भी साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और संविधान के दायरे में जो संविधान आज पूरे देश में पहले चलता था और कश्मीर में नहीं चलता था, आज वही संविधान कश्मीर में भी लागू है। इसकी भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो संविधान का विस्तार हो रहा है, संविधान को खंड खंड नहीं किया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है।